रूस यूक्रेन युद्ध में अब हमले और तेज हो गए हैं और इस बार निशाने पर आया है रूस का बड़ा ऑयल टर्मिनल और समुद्री सप्लाई सिस्टम। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट के पास तेल टर्मिनल को निशाना बनाया, जहां भीषण आग लग गई। इसी हमले के दौरान गेहूं ले जा रहा एक कार्गो जहाज भी समुद्र में डूब गया। इस पूरी घटना ने युद्ध को और खतरनाक मोड़ दे दिया है, क्योंकि अब निशाना सिर्फ सेना नहीं बल्कि सप्लाई और इकोनॉमी भी बन रही है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पोर्ट नोवोरोसिस्क में बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया। इस हमले में शेष खारिज ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है, जहां तेल स्टोरेज और लोडिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमले के बाद टर्मिनल में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। ये टर्मिनल रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से बड़े पैमाने पर तेल एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस की ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक ताकत को नुकसान पहुंचाना, ताकि युद्ध में उसकी क्षमता कमजोर हो सके। ड्रोन से ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया, नोवोरोसिस्क पोर्ट पर लगी भीषण आग, तेल स्टोरेज और लोडिंग सिस्टम प्रभावित, रूस की सप्लाई पर पड़ा बड़ा असर। इस हमले के साथ ही एक और बड़ा नुकसान सामने आया है। आज़ोव सागर में गेहूं लेकर जा रहा एक रूसी कार्गो जहाज ड्रोन हमले के बाद डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में आग लग गई और वह धीरे धीरे समुद्र में समा गया। इस घटना में क्रू मेंबर्स की मौत और कई लोग लापता बताए गए हैं। ये पहली बार है जब इस युद्ध में गेहूं जैसे जरूरी सामान ले जा रहा जहाज इस तरह डूबा है, जिससे वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल और समुद्री नेटवर्क को निशाना बना रहा है। हाल के दिनों में कई ऑयल टर्मिनल और एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी पर हमले किए गए हैं। इन हमलों का सीधा असर रूस की कमाई पर पड़ रहा है, क्योंकि तेल और गैस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूक्रेन दूर बैठकर भी बड़े हमले करने में सफल हो रहा है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया, ड्रोन हमलों से बढ़ा रूस पर दबाव, समुद्री सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाया, इकोनॉमिक स्ट्राइक पर फोकस बढ़ा। नोवोरोसिस्क पोर्ट रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से बड़े पैमाने पर तेल और दूसरे सामान की सप्लाई होती है। इस तरह के हमले सीधे रूस के एक्सपोर्ट सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो रूस की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी दिख सकता है। रूस ने इन हमलों को गंभीर बताया है और जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं यूक्रेन का फोकस साफ है, सीधे उन ठिकानों पर हमला करना जहां से रूस का सबसे ज्यादा ताकत का पावर है। इस बीच ब्लैक सी और आसपास के इलाकों में तनाव और बढ़ गया है, जिससे व्यापार और शिपिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां अब सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं बल्कि समुद्र और आर्थिक ढांचे पर भी सीधा हमला हो रहा है। तेल टर्मिनल में आग, गेहूं, जहाज का डूबना और लगातार ड्रोन स्ट्राइक, ये सब संकेत है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज्यादा व्यापक और खतरनाक हो सकता है।